नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, अभी जो एसटीईटी का मामला चल रहा है उसमें एक से एक बात सामने आ रही है और धांधली का कहीं और छोर पता नहीं चल रहा है। बड़े व्यापक पैमाने पे धांधली हुई है और मैंने उसी समय कहा था जब एसटीईटी का ऑनलाइन एग्जाम के लिए बेल्ट्रॉन को दिया गया था। मैंने उसी समय कहा था कि इसमें बहुत व्यापक पैमाने पर धांधली होगी, बेल्ट्रॉन को न दिया जाए। और इस धांधली में सिर्फ बेल्ट्रॉन ही जिम्मेवार नहीं है या शामिल नहीं है, इसमें बीएसईबी भी शामिल है और शिक्षा मंत्री भी शामिल है। अभी आप देखिए, पैसा कॉल करके अभ्यर्थियों को कॉल करके पैसा मांगा जा रहा है कि आप 2 लाख दीजिए, किसी को 2.5 लाख बोला जा रहा है। आपका नियोजन इकाई में आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा शिक्षक में। और इससे पहले जब एसटीटी की परीक्षा हुई थी उसके बाद भी अभ्यर्थियों को कॉल करके पैसा मांगा जा रहा था कि आप इतना पैसा दीजिए। उस समय किसी से 2.5 लाख, किसी से 3 लाख मांगा जा रहा था, आप दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उस समय भी कहा था और ऑडियो भी भेजा था जो बातचीत हुआ था, और उसमें बीएसईबी, बेल्ट्रॉन के स्टाफ, अधिकारी सभी लोग सम्मिलित हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये डाटा लीक कैसे होगा? अगर मान लीजिए कहीं और के लोग कर रहे हैं, बीएसईबी या फिर बेल्ट्रॉन के लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि ये अभ्यर्थियों का डाटा, उनका मोबाइल नंबर, नाम, पता, फादर्स नेम, सारा चीज, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब दूसरे को कैसे पता चल जाएगा? और भी 1-2 की बात नहीं है, हजारों अभ्यर्थियों यानी कि जितने अपियर हुए सबको लगभग सबको कॉल करके पैसा मांगा गया है। और जब एसटीटी का रिजल्ट आया उसके बाद भी पैसा मांगा गया है कि आप दीजिए, आपका नॉट इन मेरिट हो रहा है, आप पैसा दीजिएगा तो आपका मेरिट में आ जाएगा। उसके बाद जब मेरिट और नॉट मेरिट वाली बात आ गई, प्रकाशन हो गया वो लिस्ट, उसके बाद भी पैसा मांगा गया कि सेकंड लिस्ट जारी होगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा, आप 2 लाख दीजिए, किसी से 2.5 लाख मांगा गया। हमारे पास ऑडियो भी है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भेजा है। और अभी जब नियोजन की बात हो रही है तो अभी पैसा मांगा जा रहा है कि आप इतना पैसा दीजिए, आपका नियोजन में हो जाएगा, नियोजन इकाई में आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आप सोचिए कि ये सब कैसे हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी धांधली है। लेकिन सरकार इस पे चुप्पी साधे हुई है। नीतीश जी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। तमाम सबूत रहने के बाद भी न कोई जांच होती है, न कोई कार्रवाई होती है। और इससे पहले मैट्रिक इंटर में भी हर साल कई वर्षों से कॉल करके पैसा मांगा जाता है। तो आप सोचिए कि वही बीएसईबी ने ये एसटीटी कंडक्ट करवाया है तो किस तरह से करवाया होगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री की भी इसमें संलिप्तता लग रही है, क्योंकि जब 12 मार्च को पहली बार रिजल्ट घोषित हुआ एसटीटी का, तो कहा, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा उतना ही रिजल्ट दिया गया है जितनी वैकेंसी है और सबकी नौकरी पक्की है। 21 जून को जब रिजल्ट कुछ और सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का जो बाकी था वो जारी किया गया और मेरिट लिस्ट वाली बात आई, मेरिट और नॉट इन मेरिट वाली बात, तो उसके बाद बोलते हैं कि सबके वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ये पात्रता परीक्षा है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, जो ये लाइफ टाइम जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि 2011-12 के बाद शिक्षक की बहाली अब हो रही है, तो ये लाइफ टाइम जो है ये वैलिडिटी लेके क्या करेंगे सर्टिफिकेट का? और शिक्षा मंत्री ने ये नहीं कहा, ये नहीं बताया, या बीएसईबी ने या शिक्षा विभाग ने अभी तक ये बात नहीं बताई, ये आंकड़ा जारी नहीं किया कि 12 मार्च को जब 24,599 लोगों का रिजल्ट हुआ था एसटीटी में, फिर 21 तारीख को भी मेरिट में उतने ही लोग थे, तो फिर नॉन मेरिट में जो हजारों अभ्यर्थी बाहर हुए तो उनके जगह पे किसको लिया गया और कितना पैसा लेके लिया गया और कितने लोगों को इन कराया गया, ये डाटा तो अभी तक नहीं दिया गया है। और 2011-12 वाले को अगर कह रहे हैं कि इसमें इन कराया गया तो कितने ऐसे लोगों को इन कराया गया? और ऐसे लोगों को इन कराया गया तो 2019 परीक्षा जो है एसटीटी, उसमें तो अपियरिंग कैंडिडेट में आप शामिल नहीं कर सकते हैं या रिजल्ट में शामिल नहीं कर सकते हैं। आप नियोजन में भले शामिल कर दीजिए, लेकिन एसटीटी 2019 जो परीक्षा हुई उसके रिजल्ट में या उसके मेरिट में तो आप शामिल नहीं कर सकते ना, आप नियोजन में शामिल कर सकते हैं। तो ये शिक्षा मंत्री का बात जो है बार बार चेंज होते जा रहा है, बार बार ये अपनी ही बात से कायम नहीं रहे, अपनी ही बात को बदलते रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता नजर आ रही है। और ये वही आदमी है शिक्षा मंत्री जो जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो मार्च 2020 में जब दरोगा बहाली में धांधली की सीबीआई जांच की बात आई थी सामने, और विधायकों ने जब इस मुद्दे को उठाया तो विधायकों को बोलने नहीं दिया गया, उनको बैठा दिया था। इन्होंने ही विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय, और ये खुद बोले थे कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है, यानी कि दरोगा बहाली में धांधली हो रही है, पर्याप्त सबूत दे रहे हैं हम लोग, और उसके लिए जांच की बात जब विधानसभा में कोई विधायक कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष थे तो कि कोई मुद्दा नहीं है सब। उसके बाद जब विपक्ष के द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव लगाया गया इसी मुद्दा पे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, और वही अभी शिक्षा मंत्री हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पारदर्शिता होगी शिक्षक बहाली में। और अभी जो शिक्षक बहाली हो रही है उसमें आप डेट पे डेट फिर चेंज कर रहे हैं। इधर लोकल जो चुनाव है, स्थानीय स्तर पे जो चुनाव होना है लोकल जनप्रतिनिधियों का, तो वो 5 जुलाई के बाद संभवतः कभी भी आप आचार संहिता लागू करने की भी बात कर रहे हैं। आप नियोजन भी 5 तारीख और उसके बाद का रख रहे हैं, तो फिर किस तरह बहाली पूरी होगी पता नहीं मुझे। ये और कैसे ये बहाली करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, बहाली के नाम पे सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। जब आचार संहिता लग जाएगा तो फिर आप किस लोकल प्रतिनिधि को उसमें नियोजन इकाई में बना रहे हैं मेंबर, कौन मेंबर रहेंगे पता नहीं, जब वो पावर में ही नहीं रहेंगे। अब किस तरह से ये कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप इलेक्शन भी करवा रहे हैं, ये तो पहले उनको करवा लेना चाहिए था। और ये शुरू से ही शिक्षक नियोजन विवादास्पद रहा है। जब से नीतीश सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया शिक्षक बहाली में लाई है, एकदम बिल्कुल ही गलत है। आप
देखिए चपरासी की बहाली होती है, बिहार पुलिस की बहाली होती है तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन शिक्षक की बहाली जो राष्ट्र निर्माता है, बच्चों के भविष्य का निर्माता है, उसकी बहाली होती है तो मुखिया द्वारा लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो आप क्यों नहीं बिहार पुलिस की बहाली लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा करवाते? क्यों नहीं आप दरोगा बहाली लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराते हैं? सिर्फ शिक्षक बहाली ही लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्यों कराई जाती है? आप सोचिए जरा, आखिर क्यों सरकार ऐसा कर रही है? क्या ये सही है? ये बिल्कुल ही गलत है। जब दरोगा बहाली, बिहार पुलिस की बहाली जिस तरीके से होती है उसी तरीके से शिक्षक बहाली क्यों नहीं हो सकती? लेकिन सरकार शिक्षा के प्रति सजग नहीं है, बल्कि शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए ये नियोजन पद्धति लेके आई है ताकि शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना के रखा जा सके और सिर्फ नाम के लिए उनको नौकरी दिया जाए और लोगों को लगे कि लाखों लोगों को नौकरी दी गई है। ये सब और ये सिर्फ दिखावा है। इतना जो सीट की बात की जा रही है कि 1,94,000 ये वो, ये सब दिखावा है। सिर्फ घोषित हो रहा है सीट, उतने पे वैकेंसी नहीं होगी। देखिएगा बहुत सारे नियोजन इकाई में हजारों सीट फिर खाली रहेगा और ये पूरी बहाली नहीं होने वाली है, क्योंकि इनकी प्रक्रिया ही गलत है, प्रक्रिया ही सही नहीं है शिक्षक नियोजन की, शिक्षक बहाली की। ये नियोजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। इनको तो शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, बहाली करनी चाहिए। नियोजन क्या होता है? ये नियोजन क्या होता है? नियोजन क्या हो रहा है? ये नियोजन बंद होना चाहिए और स्थायी बहाली, और वो भी जिस तरह से दरोगा बहाली, बीपीएससी बहाली होती है, बीएसएससी होती की थ्रू कर्मचारी अधिकारियों की बहाली, तो उस तरह से होनी चाहिए। तो इस पे आप लोग भी आवाज उठाइए। धन्यवाद।